संकल्प जब तुमने ले ही लिया है तो डरता क्यों है। गिरेगा, संभलेगा, बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर संभलेगा, फिर बढ़ेगा, लेकिन तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हर चुनौती का सामना करता चला चल, हर तूफान की लहर का सामना करता चला चल, और एक दिन ऐसा आएगा कि चारों दिशाएं तेरे साथ होगी और यही तेरी विजय का आभास होगा, यही तेरी विजय का आभास होगा। नमस्कार, मैं नीलू बंसल स्वागत करती हूँ आपका अपना शो द स्टार्टअप भारत शो। द स्टार्टअप भारत शो एक ऐसा शो है जो आपके स्टार्टअप को ग्लोबली रिप्रेजेंट करता है। आज वेरी 6th एपिसोड में आज हम मोटिवेशनल लीडर हमारे पास नहीं है, आज हम एक स्टार्टअप को लेके आए हैं। एक ऐसा स्टार्टअप जिसने कुछ ही महीनों में अपनी अच्छी पकड़ बना ली है। अकोला में एक ऐसा स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है फिटनेस का। फिटनेस के मामले में उन्होंने कुछ लास्ट ईयर 2022 के अंदर उन्होंने स्टार्ट किया था और कुछ 5 से 6 महीने के अंदर आज उन्होंने 160 क्लाइंट के साथ अपनी पकड़ बना ली है। और अगर मैं बोलूं कि अकोला का टॉप मोस्ट लग्जरियस ब्रांड फिटनेस की इंडस्ट्री में आ चुका है तो वो गलत नहीं होगा। बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ आज मैक्सिमम 160 क्लाइंट्स है उनके पास। लेडीज के लिए अलग उनके पास सेशंस है, इसके अलावा बहुत सारे ट्रेनर्स है। एक ट्रेनर तो इनके साथ मुंबई से आया हुआ है और वो ट्रेनर पूरा का पूरा सेटअप मुंबई में जो आप देखते हो फिटनेस का, वो पूरा का पूरा सेटअप जो है हमारे अकोला में आज आ चुका है। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेनर्स है, बहुत सारी मशीन है। आपको क्या करना है, कार्डियो सेशन, फंक्शनल सेशन, बैकअप, टेस्ट, एवरीथिंग जो आप डिमांड करते हो हर फैसिलिटी हम यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनके जो डायरेक्टर मिस्टर आकाश भूरिया सर, ये खुद एक जो है फिटनेस ट्रेनर रह चुके हैं। 2014 के अंदर इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। फिटनेस इंडस्ट्री के साथ उन्होंने आज 9 साल बिता चुके हैं। 9 साल के अंदर उन्होंने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स अचीव किए हैं। कैटलबेल सर्टिफिकेट, पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेट, फंक्शनल सर्टिफिकेट, इसके अलावा भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो इन्होंने अर्न कर चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने एक मुंबई की एक साइंटिफिक ट्रेनिंग एकेडमी है, वहां पे उन्होंने फैकल्टी के रूप में 3 साल काम किया है। तो और पूरा फिटनेस एले देखने के लिए हमने एक प्रमोशनल वीडियो बनाया। हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने मिलकर एक प्रमोशनल वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले हम उनका प्रमोशनल वीडियो देखते हैं। क्या है उनका प्रमोशनल वीडियो।
तो चलिए अभी हम बुलाते हैं हमारे फिटनेस एले स्टार्टअप के डायरेक्टर मिस्टर आकाश धुरिया सर को। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे स्टार्टअप भारत शो पर अपने स्टार्टअप को लेकर आए हैं, फिटनेस एले को लेकर आए हैं। तो सर सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमारे अकोलेकर्स को बताइए कि फिटनेस एले क्या है। फिटनेस एले ने फिटनेस की इंडस्ट्री में अकोला में इतना धमाल मचा चुका है, हर लोग आज फिटनेस एले ही की बात कर रहे हैं फिटनेस की इंडस्ट्री में। तो ऐसा क्या है फिटनेस एले, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी जर्नी क्या है, थोड़ा सा हमें बताइए फिटनेस एले। यूजुअली मैंने अपना करियर जो है वो स्टार्ट किया था 2014 के आसपास। सो उसके बाद 2016 में मेरा पहला सर्टिफिकेट हुआ है जो कि एज अ पर्सनल ट्रेनर मैंने कंप्लीट किया था। देन आफ्टर दैट मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज या काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन या काफ़ी सारे वर्कशॉप्स इंडस्ट्री में अब तक के किए हैं। इसके अलावा मैंने 3 साल साइंटिफिक ट्रेनिंग फिटनेस एकेडमी में एज अ फैकल्टी या एज अ प्रैक्टिकल इंचार्ज बोल सकते हो काम किया हुआ है। ये मुंबई में ही है? हाँ जी, ये मुंबई अंधेरी बेस में था। सो इस तरीके से काफी सारे जो स्टूडेंट्स थे या काफी सारे जो ऐसे बच्चे थे जो अपना करियर फिटनेस इंडस्ट्री में स्टार्ट करना चाहते थे। सो ऐसे बच्चों को पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स करवा के उनको एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बनाना, ये हमारा काम हुआ करता था। सो अभी के कंडीशन में ऑलमोस्ट 2 या 2,500 के लगभग जो है मेरे स्टूडेंट एज अ पर्सनल ट्रेनर का जॉब फिटनेस इंडस्ट्री में कर रहे हैं। तो अगर फिटनेस एले की मैं बात करूं तो मैं 9 साल की जर्नी कंप्लीट कर चुका था और काफी सारी जगहों पर काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मैंने खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट करना लेना चाहिए। सो इस तरीके से मुझे लगा कि मैं शायद जो सर्विस एम्प्लॉय होते हुए इंडस्ट्री में प्रोवाइड नहीं कर सकता वो शायद एज अ ओनर या एज अ डायरेक्टर बनने के बाद मैं कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप कहीं जॉब करते हो तो आप पर सिस्टम के कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, राइट। सो आप उन रेस्ट्रिक्शन के अंदर यानी उन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के अंदर काम करना होता है और उसी तरीके से आपको चलना होता है। लेकिन जब आप खुद सबसे ऊपर बैठे हो तो आप अपनी तरीके से चेंज कर सकते हैं, आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग या अपने तरीके से आप लोगों के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हो। जैसे कि अभी बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी चीजें या बहुत सारे लैकुनास आपको फिटनेस इंडस्ट्री में देखने के लिए मिलेंगे जो हमारे यहाँ आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, राइट। बिकॉज ऑफ नॉलेज, मतलब हम जो यहाँ पर बात करने के लिए बैठे हैं वो प्योर साइंस के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं। मैं किसी भी तरीके की माइथोलॉजी पे बिलीव नहीं करता हूँ। जैसे कि लोग डाइट के बारे में अपना अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, वर्कआउट को लेकर के अपना अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, तो नहीं। आप जब ह्यूमन बॉडी के साथ डील कर रहे हो या आपको एक ह्यूमन बॉडी को समझना होता है तो आपको साइंस की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहने का मतलब कि आपको पहले फिटनेस ट्रेनर होने से पहले एक ह्यूमन बॉडी के साथ डील करना होता है कि एग्जैक्टली हम जो हमारे पास क्लाइंट्स आएंगे हम एग्जैक्टली उनको फिटनेस के रूप में पूरा बॉडी स्ट्रक्चर को कैसे समझा सकते हैं, तो वो जरूरी है। हाँ जी। सो मुझे ऐसा लगा बेसिकली कि अगर मैं इतना नॉलेज कैरी करता हूँ या मुझे थोड़ा बहुत जो भी कुछ आता है साइंस को लेकर के, सो मैं उसको लेकर के एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट करूं। सो हम लोगों ने अक्टूबर 20, 2022 को अपना फिटनेस एले का स्टार्टअप किया है, जो भगवान की दया से काफी अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों को अकोला में मिल रहा है और काफी अच्छे रिजल्ट्स हम लोगों के हैं। सर आप इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हो जो अकोला में इतने सारे फिटनेस है अभी तक नहीं प्रोवाइड करवा पाए, तो ऑफ कोर्स आपको रिजल्ट तो, और नियर अबाउट अक्टूबर 2022 में इन्होंने स्टार्ट किया था और अभी नियर अबाउट 5 मंथ्स हुए। 5 मंथ्स के अंदर 200 प्लस क्लाइंट्स के साथ डील करना और सब सेटिस्फाइड क्लाइंट्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो एक ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर कि फिटनेस एले ने इतनी जल्दी पकड़ ली है। चलिए हम अब बात करते हैं हमारे फिटनेस एले लोगो की। रिसेंटली में मैंने आपका एक फिटनेस एले लोगो को देखा तो थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे। आपने कुछ भी नहीं डाला, उसमें आपने लिखा है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। कंडीशनिंग की बात करें तो हम तो लेडीज, हमें हमारे बालों से रिलेटेड ही कंडीशनिंग का समझ में आता है, आपने फिटनेस में भी कंडीशनिंग डाल दी है, तो ऐसा क्या है जो ये लोगो आपने बनाया है, इसका टैगलाइन जो है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग,
and be a part of life. थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन इसे समझाइए। जी। सो देखिए मैम कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे जिम का या फिटनेस क्लब का जो नाम है एले, एले बिलोंग्स बेसिकली एक पैसेज, गली या रास्ता। सो फ्रेंच में एक वर्ड आता है एले जिसका मतलब ये सारा कुछ होता है, ठीक है। सो हम लोगों ने जिम का नाम रखते वक्त बहुत काफी कुछ सोचा है कि शायद हम लोग इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करें या हम लोग एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन कैसे बन सकते हैं। सो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लोग जिम जाते हैं, मैक्सिमम जिम के नाम ऐसे कुछ मुझे बेसिकली लोकल लेवल पर लगते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को जब आप रिप्रेजेंट करते हो या फिर आपको उस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है कोई भी इंडस्ट्री में, सो आपको एक मोटिव पकड़ के चलना है, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है बेसिकली कि जो लोग मेरे यहाँ आ रहे हैं वो फिटनेस की राह पर आ रहे हैं, फिटनेस के रास्ते पर आ रहे हैं। सो इसीलिए नाम रखा गया एले। और रही स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की बात, तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक ऐसी कंडीशंस होती है जहां पे आप रिहैब एज वेल एज स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग को बढ़ावा देते हो या ऐसे ही क्लाइंट्स को ट्रेन करते हो। तो आपने देखा होगा कि अभी तक फिटनेस इंडस्ट्री में अकोला में स्पेशली कि जिम ओपन हो गए हैं, वहां पर एक पर्टिकुलर क्लाइंट आते हैं जो कि फैट लॉस या मसल गेन के लिए आते हैं। तीसरा पर्पस होता है फिटनेस, जो कि फिटनेस का एक्चुअल मतलब ही लोगों को नहीं पता, राइट। सो हमारा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का मतलब था कि हम ऐसे भी क्लाइंट्स को ट्रेन करना चाहते हैं जो मेडिकल कंडीशंस के थ्रू सर्वाइव करके आ रहे हैं, एज वेल एज ऐसे क्लाइंट्स को भी जो ऐसे छोटे शहर में अपने आप को एक बड़ा स्पोर्ट्समैन बनते हुए देखना चाहते हैं लेकिन वो बना नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग पैटर्न और फैसिलिटीज। सो इस चीज को पूरा करने के लिए मैंने वहां पर नाम डाला है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, क्योंकि जनरल जिम में जो चीजें आपको चाहिए वो तो मिल ही जाती है, जो हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, इनफैक्ट उससे ज्यादा अवेलेबल है, राइट। सो इसीलिए आप डिफरेंट फैसिलिटीज में हमको आते हुआ देख रहे हो या फिर एक जो फिटनेस का अवेयरनेस है उसको थोड़ा सा बड़े दायरे में हम लोग ऐसा समझ सकते हो आप कि हमको दायरा रखना ही नहीं है, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे हमको उसको रिप्रेजेंट करना है। सो या वहीं से हम लोगों का नाम या फिर जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट है वो वहां से आया है। तो इनका कहने का है यही कि फिटनेस एले जो है आपको पूरी बॉडी को पूरी ट्रेन करता है, फिर आपको स्पोर्ट्समैन बनना है तो स्पोर्ट्समैन बनने में आपकी हेल्प करता है, आपको मसल गेन करना है, मसल जो भी आपकी कंडीशनिंग है वो उस हिसाब से आप फिटनेस एले आपको ट्रेन करता है। तो चलते हैं सर हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे काफी लोगों के क्वेश्चन थे कि इतना बड़ा फिटनेस एले आपने स्टार्ट कर दिया तो आपके पास कुछ नो सर्टिफिकेट्स हमें भी पता चले, तो फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपने लिए थोड़ा सा हमें उनकी डिटेल्स में बताइए ताकि को पता चले कि हाँ फिटनेस एले जो डायरेक्टर है खुद भी एक फिटनेस पर्सनल ट्रेनर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे कि हम लोग YouTube चैनल पे हम लोगों का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर एकेडमी का नाम लेकर के उसको प्रमोट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन अगर मेरे सर्टिफिकेट की बात की जाए तो लगभग 9 सर्टिफिकेट मैं अभी की कंडीशन में कैरी कर रहा हूँ, जहां पर कुछ वर्कशॉप जो है वो मेरे खुद के डिजाइन किए हुए भी हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो कुछ पर्टिकुलर चीजों के सर्टिफिकेट मैंने किए हैं जो कि फिटनेस इंडस्ट्री काफी ज्यादा वास्ट रहने की वजह से ऑब्वियसली कि अभी भी गेन करने के लिए बहुत कुछ है, अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ है और अभी भी बहुत कुछ ऐसा है कि जो शायद मेरे पास में आज भी नहीं है, तो मैं डेफिनेटली उसको सीखने की कोशिश करूंगा। सो 2 पर्सनल ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट मेरे पास है, एक केटलबेल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मेरे पास है। केटलबेल इज बेसिकली एक प्रॉप होता है, जैसे हम लोगों के यहाँ एक हेक्सागोनल शेप में वेट यूज करते हैं ना, आपको कुछ भी गिन करके देने के लिए या तोलने के लिए जो वेट यूज करते हैं हेक्सागोनल शेप में यूज करते हैं। जो केटलबेल है ये रशिया में एज अ वेट यूज होता था, लेकिन वहां के लोगों ने इसके साथ में अपना कोई त्योहार स्टार्ट किया जहां पर वो इस प्रॉप को यूज करके अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करके अपने उस त्योहार को मनाया करते थे। हाँ एग्जैक्टली। तो
उसकी जब उन लोग प्रैक्टिस करते थे तो वहां पर देखा गया कि उन लोगों को उस स्पोर्ट्स को परफॉर्म करने के लिए या उस त्योहार में जो स्पोर्ट्स वो परफॉर्म करते हैं उसको पूरा करने के लिए काफी ज्यादा इंड्योरेंस की जरूरत थी। तो वहीं से ये केटलबेल जो है वो फिटनेस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया गया है, जो आज की कंडीशन में आपको काफी अच्छी तरीके से अपना इंड्योरेंस इनहांस करने के लिए मदद करता है जी। इसके अलावा ये केटलबेल का हो गया, एज वेल एज फंक्शनल फंडामेंटल ट्रेनिंग्स या फंक्शनल ट्रेनिंग्स उसको बोल सकते हो, ऐसे 2 सर्टिफिकेट मेरे पास है। स्पेशल पॉपुलेशन यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कंडीशंस या फिर किसी तरीके की किसी भी तरीके की मेडिकल कंडीशन को टैकल करने के लिए काम आता है, जहां पे आप शायद ह्यूमन पैथोलॉजिकल कंडीशन ज्यादा बेटर तरीके से समझ जी शुगर का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, किसी को कोई लेडीज का कोई प्रॉब्लम हो, तो आप बहुत अच्छे से ट्रेन हो, नॉलेज है कि किस क्लाइंट को किस हिसाब से डील करना है। हाँ जी, जैसे कि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया, शुगर का प्रॉब्लम हो गया, आप हाइपरटेंशन की बात कर सकते हो, या फिर आज आप पीसीओडी, पीसीओएस जो कि फीमेल हार्मोन इम्बैलेंसेस का एक बहुत बड़ा इशू। क्लाइंट आता है तो आप एक फॉर्म वगैरह कुछ भरवाते हो कि क्या मेडिकल कंडीशन है, तो वैसे ही आप डील करते हो या कैसा रहता है? हाँ जी, सो जब कभी आप हमारे यहाँ पर आकर के सारी इंक्वायरी करते हो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका वहां पर एडमिशन हो जाता है, जिसको हम लोग रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, सो रजिस्ट्रेशन होने के बाद दूसरे या तीसरे दिन, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट आपका हम एक बेसलाइन सेट कर ले, सो कुछ दिन तक जब आप किसी तरीके की कार्डियो एक्टिविटी या मिनिमम चैलेंज वाली एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो, देन उसके बाद आपका एक पर्टिकुलर कंसल्टेशन किया जाता है, जहां पे आपका एंटायर प्रीवियस वर्कआउट हिस्ट्री या एंटायर प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री हम लोग लेते हैं, जहां पे हमको आपके लिए एक बेसलाइन सेट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, जिसके आगे हम एक गोल सेटिंग करते हैं कि आपको अगले 2 महीनों में हमें कहां देखना है। सो इस वजह से क्या होता है कि क्लाइंट को एक पॉजिटिविटी मिलती है, राइट, और क्लाइंट को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ शायद मैं पहले शायद पहले मैं 1 माला चढ़ता था तो मुझे बहुत बुरी तरह से ब्रीदिंग होती थी, आज मैं 2 माला चढ़ता हूं तब भी मैं एक नॉर्मल कंडीशन को ही मेंटेन कर रहा हूं। सो इस तरीके से हमको गोल सेटिंग्स करना बहुत जरूरी होता है। तो इसी के अलावा अगर आर्थराइटिस प्रॉब्लम्स की बात करें या बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करें, सो स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, एज वेल एज किसी भी तरीके के पर्टिकुलर जॉइंट पेन जो काफी लोगों में आज की तारीख में देखने के लिए मिलते हैं, हम ऐसे भी मेडिकल कंडीशन से डील करते हैं। सो उसी को कहा जाता है स्पेशल पॉपुलेशन ट्रेनर। सो इसके अलावा भी जो बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही छोटे सर्टिफिकेट्स होते हैं, लेकिन लाइफ सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं। सो फर्स्ट एड एज वेल एज सीपीआर के सर्टिफिकेट्स भी मैं कर चुका हूं। सो ऐसे अगर नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स मेरे पास देखा जाए तो लगभग 9 हो गए। इसके अलावा मैंने 2 स्पेशल पॉपुलेशन के कोर्स भी मतलब उन पर भी काम किया है। तो एक स्पाइन रिलेटेड कंडीशंस पर था, स्पॉन्डिलाइटिस या फिर स्लिप डिस्क, जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। इसके अलावा ही पोस्चर असेसमेंट, जैसे कि आज के कंडीशन में लोग ज्यादा से ज्यादा जॉब करते हैं सिटिंग पोजीशन में, राइट, डेस्क जॉब हो गया या क्लैरिकल वर्क हो गया या फिर टीचिंग का हो गया या बैंकिंग का हो गया। ऐसे समय में एक पोस्चर को ये लोग काफी लंबे समय के लिए स्टेडी फॉर्म में रखते हैं, यानी स्टैटिक फॉर्म में रखते हैं। तो ऐसे समय में आपके कुछ मसल लेंदन हो जाते हैं, कुछ मसल शॉर्टन हो जाते हैं, और पर्टिकुलर किसी ना किसी एक्टिविटी में या किसी भी बिना एक्टिविटी के, मतलब दोनों कंडीशंस यहां पर आती है, वहां पर आपको एक पर्टिकुलर रीजन में काफी बार पेन देखने के लिए मिलता है। सो ऐसे समय में क्या डॉक्टर की मेडिसिन काम करेगी या सिर्फ डॉक्टर की मेडिसिन ही काम करेगी? सो काफी बार जवाब होता है नहीं, कि आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज भी करनी चाहिए। ठीक है, पेन रिलीफ कराने के लिए आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाइए या फिर आप मेडिसिन लीजिए, लेकिन उसी के साथ में, हाँ जी, उसी के साथ में अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बनाना है या उस पर्टिकुलर रीजन के पेन को शायद हमेशा के लिए मिटाना है, सो आपको कुछ एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज करना जरूरी है। सो ऐसी सारी चीजें मतलब ऐसी सारी चीजों में मैं स्पेशलिटी कर चुका हूँ जी। तो देखिए, फिटनेस एले के ट्रेनर्स तो डायरेक्टर भी जो है वो भी फुल्ली सर्टिफिकेट है, पूरा उनको नॉलेज है, हर तरह के सर्टिफिकेट्स उन्होंने गेन किए हुए हैं।
तो सर फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते चलते हैं। तो एक मेरा पर्सनल है ये क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कंप्लीट फिटनेस का मतलब होता है कि बॉडी, माइंड एंड सोल। जी अगर आपके पास तीनों फिट है तो ही जी कंप्लीट फिटनेस जी। माना जाता है। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना है आपसे कि जब आप फिटनेस वाले में क्लाइंट का डील करते हो तो क्या जी फिर बॉडी पे ही आप वर्कआउट करते हो, उनके पर ध्यान देते हो, या फिर माइंड पर, या फिर सोल पर, या फिर मतलब इन तीनों का एक कंप्लीट पैकेज आप लेते हो फिटनेस वाले में? तो आप ऐसी क्या एक्टिविटीज करते हो कि बॉडी, माइंड एंड सोल के लिए आप जो है एक शेड्यूल थोड़ा सा हमें बताइए। जी देखिए कि सबसे पहले तो हम 3 ट्राइपॉड पर काम किया करते हैं, जैसे कि एक आपका मील, दूसरा आपका एक्सरसाइज और तीसरा आपका स्लीपिंग पैटर्न। सो जो सोल की आपने बात की वो आपको रेस्ट एंड रिकवरी से मिल जाएगा। काफी बार ऐसा होता है कि मेडिटेशन आपको इसके लिए काफी अच्छी हेल्प करेगा। सो जो हमारे यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है उसमें से एक योगा है, जहां पे आपका मेडिटेशन का पार्ट भी कवर हो जाता है, एज वेल एज जैसे कि आपने बॉडी, माइंड एंड सोल की बात की, तो सोल का पार्ट यहां पर आ गया है। माइंड की बात करें तो माइंड को ट्रेन करने के लिए काफी बार आपको मसल्स से जुड़ी हुई एक्टिविटी करना पड़ता है, जिसको हम लोग एक रफ लैंग्वेज में मसल एंड माइंड कनेक्शन कहते हैं, जहां पे शायद आपको, ठीक है कि हम लोग बैठे हुए हैं, हम किसी तरीके की कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा माइंड उतना शार्प हुआ है कि हम बाकी जगह पर भी उतनी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके, या वहां से किसी भी कमांड को उतनी अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर सके, राइट। सो इस तरीके की भी फंक्शनल ट्रेनिंग एक्टिविटीज होती है, जहां पे आप अपने माइंड सेटअप को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकते हो, एज वेल एज आपने सिर्फ बॉडी, तो मैं उसको बॉडी नहीं, मैं उसको स्केलेटल सिस्टम बोलूंगा, या स्केलेटल सिस्टम हम उसको कह सकते हैं, जहां पे हम लोग स्पेशली सिर्फ मसल्स को ट्रेन करने के लिए काम करते हैं, जहां पे आपका स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस ये वाला पार्ट आ जाता है। तो यह ऑब्वियसली जैसे आपने 3 चीजों में इसको डिस्क्राइब किया है, हाँ, फिटनेस को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो मुझे ऐसे ही डिफाइन करना होता है, ऐसे ही डिस्क्राइब करना होता है, क्योंकि फिटनेस हर एक के लिए एक लेवल पे जाकर नहीं रुकता है। तो अगर मैं फिटनेस को बांधने की कोशिश करूं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। मुझे हर तरीके से अपने आप को या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा, जहां पर मैं अपनी एक्टिविटी लेवल या मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपने फिटनेस लेवल को हमेशा इनहांस करता रहूं या इंप्रूव करता रहूं। तो सर अब हम ये पूछते हैं, जैसे थोड़ा हमारे सीनियर सिटीजन के लिए क्वेश्चन है। बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है कि सीनियर सिटीजन को वर्कआउट नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा इमोशंस में रहना चाहिए, एक्टिविटीज करते रहना चाहिए। तो क्या फिटनेस एले में सीनियर सिटीजन्स को भी कोई फिटनेस रूटीन मिलेगा, या फिटनेस रूटीन क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए सीनियर सिटीजन के लिए? एग्जैक्टली मैम, जैसे कि आपने बताया, तो आज के कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बट माँ बाप अपने माँ बाप पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। सो चीजें क्या होती है कि हम सेवा के नाम पर उनको एक बेड, एक सोफा, एक टीवी गिफ्ट कर देते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, और अच्छा खाना, अच्छा पीना, एज वेल एज मेडिकल का एक बड़ा मेडिकल टैबलेट्स का एक बड़ा सा बॉक्स उनके हाथ में दे देते हैं। नहीं, बट अगर हम लोग उनको एक जिम की मेंबरशिप दे दे तो कैसा आइडिया रहेगा, जहां पे उनका सिर्फ घर ही घर में रहकर मेडिकल मतलब टैबलेट्स लेना या किसी भी तरीके की मेडिकेशन को कंज्यूम करना, ये काफी नहीं होगा, या शायद ये उनके हेल्थ पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वही वो बाहर जाकर के अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू बेसिस पर स्टार्ट रखे, जहां पे शायद उनका मेटाबॉलिज्म बना हुआ रहेगा, या जहां पर शायद उनके हालचाल ज्यादा चलती रहेगी, राइट। सो हलचल ज्यादा चलती रहने की वजह से जितने फायदे उन्हें उस चीज के होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उतने फायदे उनको घर में बैठे बैठे होंगे। सो डेफिनेटली हम लोग ऐसे क्लाइंट्स को भी, यानी सीनियर सिटीजन्स को भी बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं, उनके मसल एंड माइंड कोऑर्डिनेशन को बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं, उनके एक्टिविटी लेवल को इंप्रूव करते हैं, जिससे शायद वो छोटे मोटे अपने काम खुद ही कर ले, या अगर उनको कहीं घूमने जाने की इच्छा है तो उनको घर में के किसी इंसान की जरूरत ना पड़े, वो अकेले जाकर के घूम के आए। सो इन चीजों को बनाए रखने के लिए हमें सीनियर सिटीजन्स को भी एक्टिविटी करवानी चाहिए। तो हमारे फिटनेस एले के अंदर सीनियर सिटीजन भी आप आ सकते हैं और बिल्कुल आप वर्कआउट कर सकते हैं। पूरा डिजाइन किया जाएगा आपके हिसाब से, आपकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से। तो सर अब एक हम लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। आप एक यूनिक एडवाइस दीजिए, हमारे ऑडियंस जो है थोड़े फिटनेस में थोड़े माती खाते हैं, तो आप ऐसी
हमारे पूरी कॉलेज के लिए ऐसी एडवाइस, एक यूनिक एडवाइस दीजिए फिटनेस के मामले में कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो एक एडवाइस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एडवाइस देने के लिए मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं किसी को कोई तरीके की एडवाइस दे सकूं, बट हाँ मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा कि आप लोग पार्टी करने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हो, आप लोग अच्छा दिखने के लिए बेसिकली ब्रांडेड कपड़े खरीदते हो, बट 2 मिनट के लिए सोचिए क्या इंजॉय करने के लिए जो आपने हजारों रुपए खर्च किए उसमें एक्चुअल आपका इंजॉयमेंट हुआ है, या फिर आपने जो ब्रांडेड कपड़े लिए हैं उसमें आप एक्चुअल अच्छे दिख रहे हो। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि शायद 2 महीने में इतने अच्छे से वर्कआउट करूं कि शायद उसके बाद में थोड़ा सा अल्कोहल मेरे लिए मैटर ना करे, शायद थोड़ा सा जंक फूड मेरे लिए मैटर ना करे, या शायद थोड़ा सा मेरे लिए बाहर का खाना मैटर ना करे, एज वेल एज वही 2 महीने वर्कआउट करके मैं ब्रांडेड कपड़े ना खरीदते हुए कोई 200 रुपए की टी शर्ट भी खरीदूं और वो मेरे बॉडी पर ब्रांडेड लगे। तो हम लोग ये सोच करके अगर शायद फिटनेस की तरफ बढ़ जाए तो कुछ अच्छा हमारे साथ हो सकता है, और कहीं ना कहीं शायद हम अपनी हेल्थ के साथ जो आज तक खिलवाड़ करते आए हैं वो खिलवाड़ कहीं ना कहीं बंद हो जाए या कम हो जाए, बस इतना ही। तो सर अभी हमें हमारे शो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्पेशल राउंड रखा है, दैट इज द रैपिड फायर राउंड। तो मैं इसमें आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको थोड़ा सा क्विकली कम शब्दों में आपको उसका आंसर देने होंगे। तो जनरली जो क्वेश्चंस है एक आम आदमी के क्वेश्चन है, तो ये आप हमें थोड़ा बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जिम वर्सेस योगा। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें जिम में जाना चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि योगा में जाना चाहिए, तो क्या प्रेफर करना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लगता है कि कहीं भी मुझे मसल स्ट्रेंथ की जरूरत लाइफ में कभी पड़ने नहीं वाली है तो डेफिनेटली आप योगा कर सकते हो, क्योंकि योगा आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ाएगा, एज वेल एज आपके 5 फिटनेस कंपोनेंट्स पे भी, जिसमें 5 फिटनेस कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट पे काम करेगा जो होगा फ्लेक्सिबिलिटी। सो ठीक है, आपको योगा जाना है आप जा सकते हो, लेकिन जिम में आप शायद जितनी चीजों पे काम कर सकते हो उतना योगा में नहीं कर पाओगे जी। फिर मोस्ट प्रोबेबली अब जिम थोड़ा सा, हाँ मेरा अगर वजन देखा जाए तो वो शायद जिम की तरफ ज्यादा होगा जी। और योगा भी करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। जिम में अंदर जाके ही आप थोड़ा सा योगा का भी डाल दोगे तो बेस्ट हो जाएगा। और दोनों चीजों की अगर जरूरत है तो आप फिटनेस वाले आ सकते हो जहाँ दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल है ऑब्वियसली। सेकंड क्वेश्चन है सर, फैंसी डाइट होना चाहिए या देसी डाइट? मतलब फैंसी डाइट कैसे रहती है कि आजकल बहुत मार्केट में चल रही है कीटो डाइट, देन डिटॉक्स डाइट, देन इंटरमिटेंट फास्टिंग, देन लिक्विड डाइट, इतनी सारी चल पड़ी है। और एक तरफ होता है हमारा देसी डाइट। देसी डाइट जैसे दूध दही जो भी हम अभी तक हमारा भारतीय संस्कृति में बोलते हैं, तो प्रेफरली हमें क्या करना चाहिए? फैंसी डाइट की तरफ जाना चाहिए, देसी डाइट की तरफ जाना चाहिए? आपको उस तरीके का डाइट करना चाहिए जो लाइफस्टाइल आप शायद लंबे समय तक या हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर सको। सो अगर मैं कीटो डाइट हमेशा के लिए कर सकता हूं तो मैं कीटो के साथ जाऊंगा, अगर मैं शायद लिक्विड डाइट हमेशा कर सकता हूं तो हमेशा मैं लिक्विड डाइट के साथ जाऊंगा। लेकिन हम जो भारतीय संस्कृति के लोग हैं, हम लोगों का खान पान हमेशा से अच्छा रहा है और हमको ज्यादा से ज्यादा पूर्ति हमारे किचन में से ही हो जाती है, तो हमें उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। हाँ थोड़ी बहुत चीजें जो शायद माइनस करनी चाहिए, थोड़ी बहुत चीजें जो शायद एड ऑन करनी चाहिए, तो उसी को हमको ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस फॉर्म में अपना जो डेली रूटीन है उसी को अपना डाइट बनाते हुए चलना चाहिए, जो हमारे लिए शायद ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो यही बोलना है, हमारे जो भारत के अंदर जो फूड है वही बेस्ट है, यानी कि देसी डाइट है वही बेस्ट है, फैंसी डाइट की तरफ मत जाइए, ये पाश्चात्य सभ्यता की ही है और हमारी भारतीय संस्कृति का जो फूड है वही बेस्ट है। तो फैंसी डाइट वर्सेस देसी डाइट में देसी डाइट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, रेगुलर डिसिप्लिन मील डे होना चाहिए या फिर चीट डे होना चाहिए? चीट मील डे होना चाहिए। जैसे कि बोलते हैं कि हमारे भारत के फिटेस्ट क्रिकेटर है विराट कोहली, उनको ना छोले भटूरे बहुत पसंद है, तो वो क्या करते हैं, फिटनेस तो है ऑफ कोर्स उनका, लेकिन कभी कभार वो छोले भटूरे टाइप का चीट मील डे भी कर लेते हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन है आपसे कि रेगुलर डिसिप्लिन मील डे हमें करना चाहिए प्रॉपर रेगुलर तरीके से, या फिर कभी कभार थोड़ा चीट मील डे कर लो या फिर चीट मील टाइम कुछ कर लो, तो वो करना चाहिए, कैसा करना? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने शेफ्स की भी इज्जत रखनी चाहिए। सो काफी ज्यादा मेहनत करके एक नई नई डिशेस हम लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं। इट डजंट मैटर ना कि शायद कभी उसमें कैलोरीज ज्यादा है, कभी उसमें कैलोरीज कम है, तो अगर आपका
2 हफ्ते का डाइट या महीने भर का डाइट ऐसा है जहां पे शायद आपने अपने आप से उतनी सहानुभूति दिखा दी और आपने अच्छे तरीके से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखा है, तो ऑब्वियसली किसी के टैलेंट की कदर करते हुए आपको कभी कभार चीट मील भी करना चाहिए और ऑब्वियसली लाइफस्टाइल भी एंजॉय करनी चाहिए डेफिनेटली। दोनों ये ऑप्शन में दोनों ही जाना चाहिए, कभी कभार थोड़ा बहुत जो आपकी पसंद है वो भी खा लेना चाहिए और रेगुलर डिसिप्लिन में को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो हमारा इसमें दोनों तरफ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा प्रोटीन इंटेक। बहुत सारे इसमें मिथ्स है, कुछ बोलते हैं कि प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए। जैसे मैं खुद की बात करूं, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन के अंदर कोई बोलता है कि अंडे से ही प्रोटीन आता है, फिश खाओ तो ही प्रोटीन मिलता है, तो हम तो वेजिटेरियन है तो हम तो ये नहीं ले सकते हैं। तो एक्चुअली प्रोटीन इंटेक कहाँ से होना चाहिए, वेज या फिर नॉन वेज? देखिए, अगर वेज या नॉन वेज की बात करूं तो मैं प्राइमरी प्रोटीन के लिए ऑब्वियसली नॉन वेज की तरफ जाना प्रेफर करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वेज में से नहीं मिलेगा। सिर्फ दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो इतना होता है कि अमीनो एसिड्स जो 20 अमीनो एसिड्स की चेन होती है वो आपको नॉन वेज मील्स में या फिर एनिमल प्रोड्यूस फूड में इजीली अवेलेबल हो जाती है। और शायद वेज में मैं जाना चाहूं तो मुझे 4 अमीनो एसिड्स यहां से, 4 अमीनो एसिड्स यहां से और 4 और कहीं से उठा करके अपने 20 अमीनो एसिड्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। कर मैं दोनों भी तरीके के सकता हूं, लेकिन इजीली अगर अवेलेबल कहां से हो जाएगा तो ऑब्वियसली नॉन वेज से। रही सप्लीमेंट्स की बात, तो वो रिक्वायर्ड चीजों पर डिपेंड करता है, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हर किसी को सप्लीमेंट्स लेना ही चाहिए। जी, तो इसमें वेज और नॉन वेज जो भी आप कंफर्टेबल फील करते हो वही आपको लेना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कआउट प्लस डाइट। बहुत सारे लोगों का कहना है कि एक परसेंटेज होता है गुड बॉडी बनाने के लिए। कोई बोलते हैं 60% वर्कआउट करो, 40 डाइट करो। कोई बोलता है 60% डाइट का होना चाहिए, 40% वर्कआउट का होना चाहिए तो गुड बॉडी बनानी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या रेशो क्या होना चाहिए? ओके फाइन, ठीक है। सो मैं इसको रेशो में डिस्क्राइब नहीं करना चाहूंगा। मैं ऐसा सोचता हूं कि जितना इंटेंस आपका एक्टिविटी है उतना ही अच्छे से आपका रेस्ट एंड रिकवरी एज वेल एज आपके मील्स होने चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी ट्राइपॉड की बात की थी, वो ट्राइपॉड अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको रिजल्ट्स मिलने में दिक्कतें आ सकती है या आपको वहां पर रिजल्ट जो है वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो और आपका मील पर ज्यादा ध्यान नहीं है तो ठीक है, आप एक्टिविटी लेवल मेंटेन कर पाओगे, बट ऑब्वियसली कि आपको अगर इंड्योरेंस इनहांस करना है, आपको मसल्स गेन करने हैं या आपको और भी किसी तरीके के ऐसी चीजें जो आपको आज के लेवल से लेकर के कल के लिए इंप्रूव करनी है, तो आपको मील भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितने की एक्सरसाइज। तो मींस आप 100% डाइट और 100% वर्कआउट की तरफ जाना चाहते हैं? बोल सकते हैं, काइंड ऑफ, लेकिन बोल सकते हैं, हाँ। तो एक गुड बॉडी के लिए आपको 100% वर्कआउट भी जरूरी है और 100% डाइट भी जरूरी है। तो चलिए आज हम इसी हमारी कन्वर्सेशन को समाप्त करते हैं, लेकिन साथ में एक ही बात और बोलना चाहती हूँ कि सर ने जो है फिटनेस इलेक्टिव फ्रेंचाइजी भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किसी भी पर्सनैलिटी को किसी को भी नीड हो फिटनेस इंडस्ट्री में जाने के लिए, तो आप बिल्कुल हमारे जो कमेंट सेक्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आकाश सर का नंबर है, तो आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट कीजिएगा। और फिटनेस के इंडस्ट्री के अंदर अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जो है बहुत अच्छी गाइड के रूप में आपको आगे ले जा सकते हैं। तो सर इसी के साथ इसके अलावा मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि हम नेक्स्ट पर्सनैलिटी किसको लेके आए, कौन से स्टार्टअप को हम लेके आए, ताकि आप जो है उससे थोड़ी सी नॉलेज प्राप्त कर सके। तो सर इसी के साथ हम हमारे शो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे हृदय की गहराई से हम प्रे करो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप फिटनेस वाले इस स्टार्टअप को हमारे शो पर लेके आए हैं। थैंक यू सो मच।